बच्चों कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से। बच्चों आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, एक्सरसाइज 3.4 की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। शुरू के 3 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, उसका तो मुझे नहीं पता है या ना है, लेकिन आ भी सकते हैं बेटा। उसके बाद चौथा पार्ट इसका ख़ास है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी आ सकते हैं, भरोसा नहीं है भाई उनका। आजकल बहुत सस्ते क्वेश्चन दे रहे हैं वो लोग। तो चलो शुरुआत करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 3.4 समझने के लिए बेटा सबसे पहले ये फार्मूले आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। ये रहा 1 2 cos। अब पता है कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव है। इनवर्स का कैसे? पहले आप साइन एक्स का निकाल देते हैं, अब इन्वर्स का निकालोगे, यानी पावर माइनस। इस तरीके से इसको सॉल्व करने के भाई फार्मूलाज अलग अलग मेथड्स है। मैं इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूँ, सस्ते तरीके से। तो देख लो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सारे फार्मूलाज मैंने लिख दिए आपके सामने। अच्छा, इन्वर्स जो है ना 3 मैंने लिख दिया। टेंजेंट, कॉट, कोसेक वो बुक के अंदर ही आप देख लो, 3.5 से शुरू से पहले। मुझे लगता है ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये मेरे लिए बेहतर है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, आपसे कहा गया फाइंड dy ओवर dx ऑफ द फॉलोइंग। ये फार्मूला भी आपको मालूम है। मैं अच्छा ये वाले जो फार्मूलाज है, ये वाले ये कैसे बनाया मैं आपको बता देता। आपने बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है अभी ये वाला फार्मूला, चैप्टर नंबर 10 में गालिबन। ये देखो, मैं अगर इस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ, वहाँ टेंजेंट थीटा मैंने यहाँ x डाल दिया बस, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2। इसके ऊपर मत कर देना, ये तो एंगल है भाई, तो स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सही है। और 2 है, ये 2 इधर डिवाइड उधर जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, यहाँ से हट आए, तो 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर आएगा इसके। इसी तरीके से बेटा आपके पास किसका था, अल्लाह भला करे, कॉस x/2 बराबर होता था बेटा किसके, 1 प्लस कॉस x/2 रूट के अंदर। इसके ऊपर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो मैंने शॉर्ट करके लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2 के बराबर है 1 प्लस कॉस। ये ऐसे रट्टा मार दो तुम, तो मैं वो करने की ज़रूरत नहीं, अगर भूल जाओ तो याद रखना। ठीक है, इसको देखो, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, सॉल्यूशन। मैं डेरिवेटिव बाद में अप्लाई करूँगा, उसने बोला dy और dx निकालो, बाद में करूँगा। मैंने साइन इनवर्स लिख दिया बेटा, ये मेरा तरीका है, समझ में आ गई बात। 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो बेटा फार्मूला तो मैं लिख चुका हूँ, फिर से लिखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। यहाँ देखो बेटा कहाँ गया मार्कर, ये रहा मार्कर। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस एक्स है, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर है, ये रहा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर है 2 साइन स्क्वायर x/2। तो रूट का रूट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे डिवाइड 2 का 2। ये शॉर्टकट तरीका है, इंतहाई शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सही है। इक्वल का इक्वल, सही। अब देखो बेटा साइन इनवर्स जैसा था वैसे ही। अब देखो बेटा यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा अल्लाह भला करे साइन स्क्वायर x/2 बचा, बराबर है, और ये y का y। अभी डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हुआ। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकता था साइन इनवर्स का, बेटा पता ही फिर कैसे लगता है ये डेरिवेटिव, ये यूँ लगता 1 अल्लाह भला करे क्या, साइन इनवर्स कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा साइन इनवर्स 1 ये रुक जाओ सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स के अंदर ये पूरा एंगल आ जाए भाई। बहुत अजीब है ये वाला तरीका, सोच के बंदे को हो जाना है। ठीक है, ये तरीका बहुत मुश्किल है, इसको लिखने का टाइम ज़ाया करने का नहीं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो y का y इक्वल। अब ये तरीका भी करवाऊंगा, एक क्वेश्चन है इससे भी करवाऊंगा, देख लेना। कैंसिल हुआ तो साइन x/2 बचा, इनवर्स का इनवर्स लिख दिया, साइन x/2 बचा। ठीक है, याद रखना ये स्क्वायर इस फंक्शन पर है, तो समझो सब पर, ये तो एंगल है साथ चलता है ना इसके, तो साइन इनवर्स लिख दिया और साइन x/2 बचा, ये लिख दिया। ये इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं बेटा। एक फार्मूला लिख देता हूँ मैं बेटा, साइन इनवर्स, और अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो, तो साइन इनवर्स साइन थीटा हो, तो बेटा ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल, सिर्फ बच जाता है थीटा। जैसे मिसाल के तौर पे साइन थीटा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई समझाने के लिए। ये माइनस में नीचे चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल थीटा बच गया, समझाने के वास्ते कह रहा हूँ। साइन बच गया तो क्या, थीटा। यानी एक फार्मूला है कि जब भी आप किसी इसका क्या ले लेते हो, साइन इनवर्स साथ में रख देते हो,
तो ये कैंसिल होकर सिर्फ एंगल बचा देता है, वो ये रहा। तो बेटा y का y, ये पूरा साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, x/2 बचेगा। बस आसान हो गया बेटा। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, टेकिंग डेरिवेटिव dy ओवर dx, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया ऑन बोथ साइड, तो dy ओवर dx यहाँ लग गया, तो यहाँ भी लग जाएगा dy ओवर dx। सही है बेटा। यहाँ देखो ये 2 नीचे कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या है 1 लिख देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। तो d ओवर dx, और ये x जैसा था वैसे ही लिख दिया, और ये dy ओवर dy लिख दिया। सही। आपको पता है dx ओवर dx किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या है 1/2। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है कि नहीं, ये आंसर आ गया। यहाँ तक कोई मसला? मैं चाहता तो इसको इन्वर्स वाले फार्मूले से करवा देता, वो भी सही था, लेकिन फार्मूले के देखो काम ही नहीं आया, इन्वर्स के फार्मूले का इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने। ठीक है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा स्पीड में करेंगे यार। अब y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है बेटा, कॉट ही है ना, जी 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 कॉट ही है, कॉट कॉट जी कॉट है। 1 प्लस कॉज एक्स किसके, अच्छा यहाँ देखो बेटा बहुत जल्दी हो रही है मुझे, क्या 1 प्लस कॉज एक्स क्या है बेटा, 1 प्लस कॉज एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉज एक्स 2 कॉज स्क्वायर x/2 के। यहाँ तक कोई मसला बेटा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? और ये डिवाइड हो रहा है किससे, 1 माइनस कॉज एक्स से। 1 माइनस कॉज एक्स किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर x/2 के। ठीक है बेटा, इक्वल कॉट इनवर्स, बेटा 2 से 2 कैंसिल, सही है, कॉज स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये अपना रूट कैंसिल करेगा, दोनों का अलग अलग रूट होता है लेकिन हमने साथ लिखा हुआ है। तो क्या आएगा कॉस x/2, और नीचे क्या आएगा साइन x/2। यहाँ तक कोई मसला बेटा, कोई मसला? अब बेटा कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, y का y लिख दिया मैंने, ठीक है, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है, ये देखो ये बात, ये कॉट इनवर्स लिख दिया, कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट के, ठीक है, और साथ में एंगल क्या है, x/2 सेम है, तो एक बार लिख दिया x/2, ठीक है। कॉट अभी आपको बताया मैंने, साइन इनवर्स, तो साइन किसके बराबर, थीटा, तो प्रॉपर्टी क्या है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा किसके बराबर, भी थीटा, यही काम तरीका यही है। तो ये पूरा ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, x/2 बचा, y, फिर इसको डेरिवेट किया, टेकिंग डेरिवेटिव, यहाँ देखो यही काम किया, सही है, सॉरी यहाँ पर y नहीं आएगा, ये किया, ये को x/2, यहाँ भी x/2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई dy ओवर dx, ठीक है, और d ओवर dx, 1/2 को बाहर निकाल दिया, ये x है, और डायरेक्ट क्या बना, 2 बचा, ये रहा, मैंने करके दिखाया हुआ, ये रहा पूरा, तो dy ओवर dx आपके पास क्या आया, आंसर आ गया बेटा। ठीक है, आसान है कि नहीं है? अब तीसरा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। y इक्वल टेंजन इनवर्स साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला क्या है बेटा, ये रहा, साइन 2x बराबर है 2 साइन x cos x, 2 साइन x cos x, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, यकीन करो, मैं सुबह से वीडियोस बना रहा हूँ, आपको पता है, बाकी सारी भी वीडियोस बना के रखी हुई है, मतलब जब ये अपलोड करूँगा समझो इससे पहले भी अपलोड करता जा रहा हूँ मैं। 1 प्लस कॉज एक्स, 1 प्लस कॉस 2x है बेटा, यहाँ 2 है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर फार्मूले में क्या है, फार्मूले में क्या बेटा, ज़रा सुन लो, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ मैं। 1 प्लस कॉज एक्स बराबर है किसके, 2 कॉस स्क्वायर x/2 के बराबर, लेकिन यहाँ पर 2 है, जब यहाँ 2 लगेगा तो इसके एंगल में भी क्या लगेगा, 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर x बचेगा। फिर से बोल लो, अगर यहाँ 2 नहीं है तो 2 लगेगा, तो इसके एंगल में भी 2 लगेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर x। ये तरीका है भाई। तो क्या है, 1 प्लस कॉस 2x किसके बराबर है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो तुम्हें ये याद नहीं करना, वही याद कर लो, बस ये याद रखना जब एंगल डबल हो तो क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x, ठीक है, और जैसे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, 2 से 2 कैंसिल बेटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया बेटा, टेंजन इनवर्स
बेटा साइन बचा और नीचे एक कॉस बचा, एक तो कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेंजन होता है, और साथ में एक्स लिख देते हैं। बेटा टेंजन अभी बताया यार मैंने यहाँ पर, बेटा अभी बताया कॉट इनवर्स क्या होता है? थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? फार्मूला क्या होगा? टेंजन, इससे लिख देता हूँ, टेंजन इनवर्स टेंजन थीटा बराबर होता है थीटा के। यहाँ तक क्लियर है? थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्या बचेगा? यहाँ x है तो, और यहाँ पर थीटा था तो थीटा बचा, यहाँ x है तो x बचेगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy ओवर dx, तो d ओवर dx लिखा और ये x लिख दिया। तो आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1 होता है, तो 1 आ गया। तो dy ओवर dx क्या आया बेटा? 1 आंसर। बस यही था बेटा। इसका चौथा पार्ट करते हैं बेटा। जी तो बेटा इसका चौथा पार्ट मैंने लिख दिया बोर्ड पर, ठीक है। टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अब ज़रा बात सुनो बेटा, अब मैं इसको अगर टेकिंग डेरिवेटिव करता हूँ बेटा, डेरिवेटिव किया मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो मसला क्या है, यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा सकता मैं, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ 1 प्लस एक्स का चक्कर होता है। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ देखो बेटा मैंने फिर से बोल दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नहीं लगेगा भाई। तो अब क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ मैं, डी और यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव ले लिया प्लस, ठीक है, और डेरिवेटिव इसका ले लिया, ये रहा डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, बेटा यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि देखो एक फंक्शन है इनवर्स का और एक है पॉलिनोमियल का, रेडिकल इक्वेशन है, यानी एक पॉलिनोमियल का है, एक ये रहा कॉस का। तो देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ तो सिंगल है, ये प्लस है तो कोई मसला नहीं, इसको तो ये 1 कर देगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? 1 प्लस का प्लस, इसको डेरिवेट करेगा प्रोडक्ट रूल में। तो सबसे पहले इसको साइड में रखेगा, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो साइड में रख दिया। फिर ये डेरिवेटिव लेगा किसका? कॉस इनवर्स का, सही है। उसके बाद बीच में प्लस आ जाता है, प्रोडक्ट रूल होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो याद रखना यहाँ ब्रैकेट लगा देते तुम लोग, लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करेगा बेटा, कॉस इनवर्स को छोड़ देगा ये रहा, और डी ओहो वाई नहीं, डी ओवर डी एक्स किसको पकड़ लेगा? इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? फिर आप क्या करोगे बेटा, यहाँ देख लो बेटा, अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ, चलो यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 1 का 1 लिख दिया मैंने प्लस, और ये रूट का रूट लिख दिया, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ज़रा इसको देखो, इसको देखो बेटा, डेरिवेटिव ऑफ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि ये रहा फार्मूला लगा है प्रोडक्ट रूल का, और प्रोडक्ट रूल का फार्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, यकीन करें आप, मजाक नहीं करें मेरे साथ। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है? ये रहा मैंने लिखा हुआ। अब पहले इसलिए नहीं लगाया यहाँ पर क्योंकि यार वो बहुत लंबी हो रही थी, ये बहुत शॉर्टकट है, अभी ये मुझे फ़ायदा दे रहा है। तो यहाँ पर देखो ये माइनस में, ठीक है, 1 अपॉन रूट 1 अपॉन माइनस स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस है, वहाँ देखो माइनस लिखा हुआ मैंने, ठीक है, और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, क्लियर है। अब बेटा ये डेरिवेटिव क्या करेगा, इसने इस कॉस का लिया डेरिवेटिव, इसका लिया डेरिवेटिव कॉस इनवर्स का। अब ये डेरिवेटिव किसको पकड़ेगा, इसके एंगल को पकड़ेगा, सही है। अच्छा जी बेटा ये मत कर देना कि सर इसकी पावर नीचे उतार दो, ना 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 यार, अल्लाह का वास्ता है, इसे मत सोचो करो, ये इनवर्स है, फंक्शन में पावर नीचे माइनस होती ही नहीं है भाई कि नीचे उतार दो, फंक्शन ही ऐसा थोड़ी होता है। फंक्शन में ये आया तो इसका मतलब इनवर्स के फार्मूले वो यूँ होता है, x-2 तो चलता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, x को पकड़ लेगा। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, इसके एंगल में x सीखता है तो x लिख दिया, अगर 2x होता तो 2 लिख देते, 2x होता तो 2 बचता, यहाँ x है तो x का 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने इसलिए मैंने इसको नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस का प्लस इसको एज इट इज लिखेगा क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटिव उस पर अप्लाई हो रहा है, और इसको देखो इस पर डेरिवेटिव लगेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 1/2 करके लिख सकता हूँ, सही है। 1/2 को तो सबसे पहले नीचे उतारेगा, और फिर क्या करेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर
1/2 में से क्या कर देगा, -1 कर देगा। फिर ये क्या करेगा, किसको पकड़ेगा बताओ ना यार, बेस को। बेस क्या है, 1 - x²। ये रहा, पावर को नीचे उतारा, ठीक है, उसमें से एक माइनस भी कर दिया, ये रहा आ गया। फिर डेरिवेटिव इसके बेस को पकड़ेगा, इसको, ये रहा, यहाँ आ गया। सही है। अब आ जाओ बेटा माइनस, ये 1 लिख दिया, ये वाला माइनस प्लस माइनस, और जरा यहाँ देखो, ये देखो सेम है या नहीं है, 1 - x² माइनस, ये पूरा का पूरा रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, कैंसिल। और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, क्योंकि ये 1 तो अलग है, ये इससे मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, ये कैंसिल हुआ तो यहाँ कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, वो क्या बचा, -1 बचा, ठीक है, प्लस का प्लस। अब देखो यहाँ देखो, cos इनवर्स x है, और ये देखो बेटा, चलो लिख देते हैं यार एक स्टेप और, 2 नीचे लिख दिया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया नीचे 2 का 2 लिख दिया, और यहाँ देखो 1 - x², और इसमें से एक पावर 1/2 है ना, -1 किया तो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास -1/2 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये डेरिवेटिव देखो इसका निकलेगा, 1 का डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा 1 के पास, तो इसको तो 0 कर देगा। डेरिवेटिव जब इस x² के पास जाएगा, तो तुम्हें पता है x² का डेरिवेटिव मैंने तुम्हें सिखाया हुआ अच्छे से कि क्या होता है, x² का डेरिवेटिव 2 नीचे उतारेगा और इसमें से एक पावर कम कर देगा, ठीक है। फिर बेस को पकड़ता है, ये बेस क्या है यहाँ पर x, और ये 1 हो जाती है, 1 इससे मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये 2x बच जाता है, तो ये 2x आया आपके पास। यहाँ तक क्लियर है। ये प्लस में, ये माइनस में, कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा बात सुनो, यहाँ क्या बचा, cos इनवर्स x बचा, नीचे 2 बचा, यहाँ तक क्लियर। ये माइनस में, नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, हमेशा यही होता है जब रूट वाला चक्कर होता है, तो ये प्लस हो गया। और यहाँ क्या बचा बेटा, जरा सुनो, ये देखो, यहाँ क्या बचा, -2x बचा, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इक्वल का इक्वल, यहाँ क्या बचा, माइनस बचा, माइनस लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस, इस x को पहले लिख दिया मैंने डॉट, ये cos इनवर्स मैंने यहाँ लिख दिया, मल्टीप्लाई हो गए दोनों ऊपर वाले, सही। और नीचे क्या बचा, 1 - x², ठीक है। और ये 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया, dy/dx आ गया। तो बेटा मैंने आपको 4 पार्ट इसके करवाया, 2 पार्ट अगली वीडियो में कराता हूँ बेटा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लाजमी तैयारी करना है, ठीक है।